हजरत जलेबी शाह का जमालपुरा में 52वां उर्स मनाया गया है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में दरगाह पर मुस्लिम भाइयों ने दुआ करते हुए मन्नतें मांगी। वहीं पीर ए तरीकत सैयद ज़हूर अली अशरफी ने सभी को दुआ करवाने के बाद गर्मी के प्रकोप को कम करने व कृषि फसल धन धान्य से देश को मालामाल करने के लिए बारिश के लिए भी दुआ करवाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जायरीनों ने भाग लिया। तकिया कमेटी के सचिव जावेद खिची ने बताया कि तकिया कमेटी द्वारा जलेबी शाह की मज़ार पर चादर पेश की गई है और उपस्थित लोगों ने दुआ भी की है। पीर ए तरीकत सैयद ज़हूर अली अशरफी ने बताया कि इस तकिया का निर्माण करीब 100 साल पहले घट में बेल के स्थान पर जलेबी शाह ने स्वयं जुतकर चूने का घट निकालकर अपने हाथों से किया था। रात में वे चूना निकालते थे और दिन में निर्माण का काम करते थे। पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने बताया कि संतों व पीर फकीरों ने समरसता, समानता, एकजुटता का संदेश दिया है। इसी संदेश की रोशनी में वर्तमान समय में भी हमें भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम में मकसूद जुम्मा, सैयद महमूद जुम्मा, हाफिज आबिद अली, पार्षद सिराज खान कायम खानी, पार्षद इकबाल खान, अमजद खान कायम खानी, इस्माइल खान, हाजी मोहम्मद, हाफिज अब्दुल सलाम खिची, हाजी मुस्लिम पढ़िहार, हाजी लाल मोहम्मद चौहान, फारूक खिची, सतार चौहान, सलीम तगाला, रफीक साईं, कालू साईं, बरकत अगवान, टीपू सुल्तान, नबी चौहान, मुख्तियार खिची, रोशन खिची, साबिर शहीद, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। बाबा जलेबी शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी जवानी के दौर में यहाँ सुजानगढ़ में तशरीफ़ ले आए थे और तकरीबन 45-50 बरस तक यहाँ आपने खिदमत की। तमाम हिंदू मुसलमान आपको बहुत ही पूजनीय मानते थे, बड़ी इज़्ज़त से आपको इज़्ज़त की नज़र से आपको देखा जाता था और सबको आप फैज़ पहुँचाते थे। और बाबा साहब ने यहाँ ये जो तकिया है, इस तकिए के अंदर तकिया तो ये कदीम था लेकिन बाबा साहब के सिपुर्द कर दिया गया था, लिहाजा बाबा साहब यहाँ जो है वो बरसा बरस तक इस तकिए में रहे। ख़ुद आपने रहट में चूना अपने से निकाल करके, यानी जानवर की जगह खुद आप जूतते थे, जुआड़ा खुद रखते थे और रात भर उस रहट को घुमाते थे, चूना पीसते थे, फिर दिन के अंदर जो है इस मस्जिद की तामीर करते थे। मस्जिद तो तकरीबन 90 साल से ऊपर टाइम हो गया और बाबा साहब का इंतकाल सन 1971 में मेरे दानिश में हुआ है, क्योंकि मैं बाबा साहब के मदरसे में जो उन्होंने कायम किया था उसमें पढ़ाने के लिए आया, तो मुझे आज आए हुए 47 साल हो गए। 1975 में मैं आ गया था और 1971 के अंदर जनाब वाला बाबा साहब का विसाल हुआ था। 2-3-4 साल के बाद ही मेरी यहाँ सुजानगढ़ में आमद हुई थी। बहरहाल तो आपका यहाँ मज़ार शरीफ, आस्थाना शरीफ है, ये 50वां तकरीबन उर्स है और जनाब वाला हमेशा मनाया जाता रहा है, लेकिन लोग जो है वो पहले इतना कोई वो मसला नहीं था कि जनाब वाला के लोग बाग इकट्ठा ज़्यादा नहीं होते थे, और जो अक़ीदतमंद हैं वही लोग जमा होते थे। अब भी अक़ीदतमंद लोग ही आते हैं, मगर अब थोड़ा सा ये है कि जैसे लाउड स्पीकर वगैरह का दौर आ गया आजकल। पहले लाउड स्पीकर के बगैर हम लोग यहाँ आकर के उर्स मनाया करते थे। और बाबा साहब के आस्थाने की एक खूबी ये रही है कि जब जब बारिश नहीं होती थी लोग यहाँ आकर के दूध दलिया बनाते थे और अल्लाह ताला से दुआ करते थे। आज भी बारिश की दुआ की गई आपके उर्स के मौके पर। देखिए जलता हुआ समा इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मैं समझता हूँ या थोड़े अरसे में मैं समझता हूँ कि ज़रूर अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी और ज़रूर बारिश होगी और सुजानगढ़ को अल्लाह ताला सैराब कर देगा। यानी आज हर सुजानगढ़ के और कुर्ब व जवार के आदमी की ये तमन्ना है कि बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा। इस जलती हुई धूप में, चलचलाती हुई धूप में ना आदमी काम कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। लिहाजा ऐसे माहौल के अंदर आज बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत है। बाबा साहब के आस्थाने का वसीला पकड़ करके आज फिर अल्लाह से दुआ की गई है, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बारिश होगी और ज़रूर सुजानगढ़ जल थल होगा। 100 साल पुराने जलेबी शाह की तकिया में जो आज 52वें उर्स पर ये प्रोग्राम रखा गया है, उस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं समस्त मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये सैकड़ों साल पहले खुद जलेबी शाह जी ने ये तकिया व मस्जिद बनाई और आज तक पूरा मुस्लिम समाज तहे दिल से यहाँ आता है और सर झुका करके आम और आवाम के लिए दुआ मांगता है। तो मैं 52वें उर्स के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी धर्मों के लोगों को यहाँ आकर सुजानगढ़ के आम और आवाम के लिए तकिया पर आना चाहिए और कम से कम
जब जलेबी साजी का दिन हो आज के दिन आकर के यहाँ प्रसाद लेनी चाहिए और सर झुका करके पूरे हिंदुस्तान सुजानगढ़ और पूरे चुरी जिले के लिए आम और आवाम के शांति की दुआ व कामना करनी चाहिए। मैं पुनः पूरे मुस्लिम भाइयों को इस उर्स के 52वें उर्स के मौके पर बहुत है दिल से पुनः मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जलेबी साहब जो हमारे यहाँ आज से सैकड़ों साल पहले इन्होंने खुद ने अपनी एक मस्जिद की तामीर की और बहुत समय तक अपने इस तकिए की एक जैसे कहते हैं रक्षा की और इस उर्स मुबारक पर आज 52वां उर्स मुबारक है और इस उर्स मुबारक पर हम आम मुस्लिम कौम और सारे मिलकर यहाँ आज उर्स का बड़े जोरों और शोर से हमने आगाज़ किया है। इस मौके पर हमने ये कुरान खानी और तकरीर मौलानाओं द्वारा हुई है जिनको अकीदत पेश की है और आज सभी हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा उनके लिए यहाँ खाने का प्रोग्राम रखा है।